नमस्कार साथियों, नौकरी परिवार में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं मध्य प्रदेश कांस्टेबल भर्ती का जो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं उसी के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो इस वैकेंसी को लेकर जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो मैं आपके समक्ष इस वीडियो में रखूँगा, तो वीडियो के अंत तक बना रहे हैं, ठीक है। तो साथियों, सबसे पहले जो इसका है कि फॉर्म भरने का तिथि है वो 15 सितंबर, ठीक है। 15 सितंबर से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो, यानी कि आज से फॉर्म फिलअप का डेट स्टार्ट हो चुका है। और आपका जो फॉर्म फिलअप का आखिरी डेट है 29 तारीख, ठीक है। 29 सितंबर को आपका अंतिम दिन है। तो 15 से लेकर 29 तक आप फॉर्म फिलअप भर सकते हो। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि, अगर आप फॉर्म फिलअप किए, अगर आपसे कुछ त्रुटियां हो जाती है, अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो आप 4 अक्टूबर से पहले आप अपना करेक्शन कर सकते हो दोबारा लॉगिन करके। और सबसे अच्छी बात है साथियों कि बहुत अभी जितने भी फॉर्म आ रहे हैं उनमें देखते होंगे कि एग्जामिनेशन का डेट नहीं होता, लेकिन आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन का भी डेट दे रखा है, ठीक है। यानी कि 30 अक्टूबर से आपका एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। बात किया जाए फॉर्म फिलअप को लेके, तो अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व्ड, ठीक है, अनरिजर्व कैंडिडेट से 500 रुपये चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। अनरिजर्व कैंडिडेट से 500 रुपये फॉर्म फिलअप जो कि अदर स्टेट के हैं। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश के लिए मूल निवासियों के लिए 250 रुपये, ठीक है। तो 250 रुपये इनके जो मध्य प्रदेश से हैं, ईडब्ल्यूएस चाहे SC ST वगैरह वालों से, वो उनसे चार्ज किया जाएगा। और पुलिस विभाग की विभागीय परीक्षा शुल्क अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी के लिए केवल मध्य प्रदेश मूल निवासियों के लिए 100 रुपये चार्ज किए गए हैं, ठीक है। और साथियों, मतलब एक ये है मध्य प्रदेश वालों के लिए। और ये जो अनारक्षित है जो कि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं, अनरिजर्व वालों से 200 रुपये। और जो अदर स्टेट से हैं, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश में वैकेंसी है और अगर बिहार वाले, यूपी वाले, जो कि मध्य प्रदेश से जो सटे हुए राज्य हैं, ठीक है, जैसे यूपी है, जहाँ से जो अपना जॉब करने में नज़दीक होगा तो वो उस फॉर्म को फिलअप करेंगे, तो उनसे 500 रुपये चार्ज किए। जो मध्य प्रदेश वाले हैं जनरल, उनसे 200 रुपये, और मतलब ये किए गए हैं। बात की जाए साथियों, तो अनारक्षित भर्ती परीक्षा 30 अक्टूबर से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और जो कि आपका है कि रिपोर्टिंग टाइम है ये दे दिया गया है, ठीक है। 7:30 बजे से 8:30 बजे तक आपका रिपोर्टिंग टाइम है। और 9:30 बजे 9:20 से आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। उसके बाद है कि मतलब है आपका एग्जामिनेशन 9:30 से 11:30 तक होगा, 2 घंटे का आपका टाइम होगा। और द्वितीय जैसे 2 सेशन में लिया जाएगा, ठीक है। तो पहला 7:30 से मतलब वही 11:30 तक का मान के चलिए, दूसरा 12:30 बजे से स्टार्ट होगा, 1:30 बजे तक रिपोर्टिंग टाइम। और आपका जो कि है दोपहर 2:30 से लेकर 4:30 तक आपका एग्जामिनेशन होगा सेकेंड पाली वालों का। साथियों, हमने डिस्कशन कर ही लिया है, ठीक है, कि अप्लाई डेट है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आखिरी डेट है फॉर्म फिलअप का 29 सितंबर, और एग्जामिनेशन डेट आपका 30 अक्टूबर है, ठीक है। और आप है कि MPESB का जो ऑफिशियली वेबसाइट है उस पर जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जनरल OBC WS से 500 रुपये चार्ज किए गए हैं, और SC ST फिजिकल डिसेबल्ड वालों से 250 रुपये चार्ज किए गए हैं। तो बात क्या है साथियों कि आपका जो टोटल पोस्ट है 7500 है। तो ये बहुत अच्छा 7,500 वैकेंसी है साथियों कांस्टेबल को लेके। ये बहुत अच्छा नंबर है, ठीक है। कांस्टेबल GD DEF 6800 है। कांस्टेबल GD SAF सिर्फ जिसमें जेंट्स भर सकते हो सिर्फ वो 700 है। और यहाँ जो वैकेंसी का जो पूरा डिटेल है वो आप देख सकते हो। मतलब टोटल 7500 है। तो कौन से वर्ग, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि EWS OBC SC ST जितना आरक्षित है उतने के अलावा जितने वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं साथियों। बात किया जाए कि आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा, तो जनरल OBC और SC वालों से SC का 10वां 10th पास, ठीक है, या 12वां पास। अगर आप 10वीं का वैकेंसी है, अगर आप 10वीं पास है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो SC ST कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ST कम्युनिटी से, तो 8th पास वाले भी उनका जो अगर 8वीं पास है तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जो आदिवासी
जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो 8वीं पास वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपका जो कम से कम एज होना चाहिए वो 18 साल और 18 साल, ठीक है। आपका जो जन्म डेट है उससे लेकर आपका एज हो 18 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और जो आपका मैक्सिमम एज है वो 33 साल है, ठीक है। आपका अधिकतम से अधिकतम एज 33 साल, यानी कि आप 18 साल से लेकर 33 साल तक अगर बीच में आपका इसका एज लाई करता है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। बात क्या है साथियों सैलरी पैकेज का, तो कांस्टेबल का जो सैलरी है 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका सैलरी जाएगा। 19,500 पे आप ज्वाइन करिएगा, बाकी आपका लास्ट सैलरी जाते जाते 62,000 तक अब होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपका सिलेक्शन का क्या प्रकार है। सबसे पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ठीक है, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। साथियों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। मैं देखता हूँ साथियों ये बहुत ही मतलब बुरी बात है और मुझे बहुत बुरा लगता है कि साथियों वीडियो देख लेंगे, ठीक है, व्यूज़ अच्छा चला जाएगा। मैं बहुत सारे शॉर्ट्स वगैरह में देख रहा हूँ, लेकिन पता नहीं क्या मेंटेलिटी है। आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अगर आधा घंटा भी पढ़ाई करते हो, थोड़ा सा समझ में नहीं आता तो आप बहुत परेशान हो जाते हैं। साथियों कोई मेहनत करके लगा रहा है, मेहनत से बना रहा है, ठीक है। अगर आप कुछ करेक्शन चाहते हो साथियों, अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप कमेंट में लिख दिया करिए, ठीक है। मैं और अपने आप को बेहतर करके आपके समक्ष पेश करूँगा। तो इसके लिए प्लीज़ साथियों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आई नीड योर सपोर्ट, मुझे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। मैं भी अपना मेहनत अपना टाइम देता हूँ साथियों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा यार।